गुजरात के पॉपुलेशन डेमोग्राफी को लेकर क्वेश्चन आए और ऐसा अगर कुछ कंटेंट लिखा हो ना आपने तो भाई मजा आ जाए ऐसा, ठीक है। जैसे आर्टिकल है, लिखा हुआ है कि भाई विश्व वस्ती दिवस पर 25 पॉइंटમાં ગુજરાતનું રોચક વિશ્લેષણ। ગુજરાતની વસ્તી 170 દેશોથી વધુ, 170 દેશની અહીંયા વાત કરીએ તમાरे, ठीक है, कि 170 कंट्रीज से भी ज़्यादा पॉपुलेशन गुजरात की है ऐसा, ठीक है। तो है ऐसा 22 राज्यों की राजधानी करता पर વધુ अहमदाबाद वस्ती, ठीक है। और ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव कंटेंट यहाँ पे है जहाँ से आप प्रॉपर एक क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो गुजरात के पॉपुलेशन डेमोग्राफी का ऐसा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है 15 वर्ष में 21% वस्ती वधी। बीजू यहाँ लख्यू है गुजरात में वधी रह्या छे युवाओं, 65% वस्ती 35 वर्षથી નાના યુવાનોની, અને ગુજરાતના યુવાનો બેરોજગાર છે પાછા, તો 65% વસ્તી 35 વર્ષથી નાના યુવાનોની, દર બીજો ગુજરાતી 25 વર્ષથી નાનો અને દર 12મો ગુજરાતી વૃદ્ધ। तो भाई यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से गुजरात की पॉपुलेशन डेमोग्राफी का एनालिसिस किया हुआ है, ठीक है। पहले ये 25 पॉइंट्स आपको बोल के सुनाता हूँ, ठीक है, बाद में इसका डिटेल्ड एनालिसिस किया हुआ है मैंने, ठीक है, उसको देखते हैं। ऐसे ये देखो यहाँ पे कॉन्टेक्चुअली लिखा हुआ है कि भाई વધતી वस्तीनी असर ने आ रीते समझो, वस्ती में वधारेनी झड़प चित्ता जेवी, मतलब बहुत ही प्रोग्रेसिवली आपकी एक्सपोनेंशियली पॉपुलेशन बढ़ रही है। दूसरा, लोकोनी आवक काचबा गतिथी वधी रही है, समझने वाले समझ गए, ठीक है। मोंघवारी हरणनी जेम लावी छलांग लगावी रही है और लोकोनी जरूरियातो यहाँ पे लिखा हुआ है हाथीनी जेम वधी रही है। तो ऐसा कुछ कॉन्टेक्चुअली लिखोगे ना तो बहुत बढ़िया सा आपका आर्टिकुलेट साउंड होता है कि इतना ही आप, अगर आपको पॉपुलेशन डेमोग्राफी का क्वेश्चन पूछा 20 मार्क में ऐसा, ठीक है, 20 मार्क पे पॉपुलेशन डेमोग्राफी का इंट्रो ही ऐसा चालू किया ना तो बहुत बढ़िया साउंड करता है कि इसको है ना, एक कैंडिडेट को हर एक पैरामीटर का इफेक्ट किस तरीके से या फिर किस इंटेंसिटी से होता है ना वो पता है ऐसा, ठीक है। तो मतलब आपको पढ़ने के लिए भले थोड़ा फनी साउंड हो, ऐसा नहीं भाई, बहुत ही आर्टिकुलेट साउंड करता है ऐसा लिखना, ऐसा है क्योंकि भाई आपकी इम्पैक्ट क्लियर कट साउंड करती है ऐसा, ठीक है। चलो अब ज़्यादा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, बेसिकली बहुत सारी चीज़ें ऐसा, ठीक है। पहले आपको ये 25 पॉइंट क्विकली सुना देता हूँ, ठीक है, फिर बाद में एक काम करिए 25 पॉइंट आप पढ़ सकते हो ऐसा, ठीक है। मैं थोड़ा हट जाता हूँ, स्क्रीन पॉज करके रखो और बाद में इसको आराम से आप पढ़ सकते हो ये 25 पॉइंट्स को। ये 25 पॉइंट्स तो फैक्ट है, ये फैक्ट पढ़ लेना। हाँ, डिस्कस करते हैं इसका एनालिसिस कि भाई इससे किस बढ़िया तरीके से आपको गुजरात का किस बढ़िया तरीके से आपको गुजरात का पॉपुलेशन डेमोग्राफी, ऑब्वियसली आपका ज्योग्राफी का ही पार्ट है बेसिकली, हाँ ये आपका ज्योग्राफी का ही पार्ट है, पॉपुलेशन डेमोग्राफी का क्वेश्चन आ सकता है ऐसा, ठीक है। आने के चांसेस भर के हैं क्योंकि ऐसा आर्टिकल अगर आता है ना पेपर में तो ऑब्वियसली जीपीएससी की भी नज़र रहती है ऐसा है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे गुजरात का पॉपुलेशन डेमोग्राफी को लेकर क्या क्या डायनेमिक्स है, ठीक है। कुछ बेसिक फैक्ट और उसका इंपॉर्टेंस ऐसा, ठीक है। ऑब्वियसली बेसिक फैक्ट डिराइव किए गए हैं और उसके बाद उसका कोई क्विक एनालिसिस ऐसा, ठीक है। गुजरात की करंट पॉपुलेशन की बात करें ना, ऑलमोस्ट 7.5 करोड़ है, जहाँ पे नेशनल पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट 5.20% शेयर गुजरात का है ऐसा, ठीक है। और उस रीजन से गुजरात 8th लार्जेस्ट स्टेट बन चुका है ऐसा, ठीक है, पॉपुलेशन की वाइज। तो टोटल 28 स्टेट है इंडिया में से, तो 28 में से गुजरात 5वां लार्जेस्ट स्टेट है ऐसा, ठीक है। और अगर इंडिया में 100 लोग रह रहे हैं ना तो 100 में से 5.5 लोग गुजराती है ऐसा, ठीक है। तो 5% पॉपुलेशन शेयर उसका है ऐसा, ठीक है। चलिए ग्रोथ रेट कितना है भाई, ग्रोथ रेट है ना एनुअल एवरेज ग्रोथ 1.35 है, ठीक है, पिछले 15 साल से ज़्यादा है ऐसा, ठीक है। तो 1.35 एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट है। डिस्ट्रिक्ट वाइज ग्रोथ रेट की अगर बात करें तो अरे भाई मोरबी हाईएस्ट ग्रोथ रेट लेके चल रहा है 23% ऐसा, ठीक है। और बाकी बोटाद लोएस्ट है 16% ऐसा, ठीक है। तो आई थिंक वो आंकड़े में कुछ इशू है। एनुअल ग्रोथ रेट हाँ ठीक है चलेगा, चलो कोई नहीं। तो एक ये है। दूसरा इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि राइजिंग पॉपुलेशन के साथ साथ है ना, मतलब ये वाला कंटेंट आपके लिए काम का है एनालिसिस का, कि मे बी अगर क्वेश्चन ऐसा है ना कि गुजरात के चेंजिंग डेमोग्राफिक पॉपुलेशन के साथ साथ क्या चैलेंजेस, क्या अच्छा इंपैक्ट, क्या बुरा इंपैक्ट, तो आपको ये सारी चीज़ें लिखने का मजा आया ऐसा, ठीक है। तो काम का कंटेंट आपके लिए नीचे वाला है, ऊपर वाला तो फैक्ट ही है, तो आप यहाँ से पढ़ लोगे, ठीक है। चलो ये कि जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी ना तो आपका लैंड पे प्रेशर बढ़ेगा, वाटर पे प्रेशर बढ़ेगा, हाउसिंग पे प्रेशर बढ़ेगा, अर्बन सर्विसेज पे प्रेशर बढ़ेगा ऐसा, ठीक है। इन शॉर्ट ये सारे के सारे आइटम की डिमांड ऑब्वियसली आपकी बढ़नी है ऐसा, ठीक है। प्रेशर बढ़ेगा विच मीन्स डिमांड उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इतने ज़्यादा पॉपुलेशन के कारण, ठीक है। अब उस रीजन से ऑब्वियसली आपका ग्रोथ रेट स्लो होगा, ठीक है, क्योंकि इन सब की डिमांड भरने के चक्कर में आपका ग्रोथ धीरे 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 घटता जाएगा ऐसा, ठीक है। तो एक ये है।
डेमोग्राफिक डिविडेंड भी ऐसा है कि हमारा काइंड ऑफ हिला हुआ है। डेमोग्राफिक डिविडेंड हिला हुआ विच मीन्स कि जैसे हम लोगों ने बोला कि 65% जनता यूथ है, पर उनका एम्प्लॉयमेंट में योगदान ऑलमोस्ट ना के बराबर है, ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा, एज स्ट्रक्चर की अगर बात करें, ठीक है, तो 65% पॉपुलेशन बिलो 35 एज, 29% पॉपुलेशन बिलो 14 एज, ठीक है। ये हाईली डिपेंडेंसी है, ये ऐसा है, ठीक है, क्योंकि 14 साल से कम का लड़का कामकाज नहीं करता, तो ये 29 ऑलमोस्ट 30% जनता गुजरात की डिपेंडेंट है उनके माँ बाप पे, ऐसा है, ठीक है। बाकी ये 65% है वो उसमें से अधिक काम नहीं कर रही है, ऐसा है, ठीक है। दूसरा, एवरी सेकंड पर्सन बिलो 25 ईयर एज, ठीक है, और एवरी 12th पर्सन आपका है 60 साल की एज का, ऐसा, ठीक है। तो ये कुछ डेमोग्राफिक डेटा है उसका, ठीक है, ध्यान में रखना। गुजरात का यूथ, ठीक है, 15 से 24 ये और कम एज ब्रैकेट, पहले 1.15 करोड़ था, अब 1.43 करोड़ यूथ गुजरात में है 15 से 24 एज के बीच में, ऐसा, ठीक है। सिग्निफिकेंस कि भाई यंग वर्कफोर्स है ना, कैन बूस्ट इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी। अरे भाई करो गुजराती हो तो फिर बूस्ट करते हैं ना अपनी इकोनॉमी को बढ़िया तरीके से, ठीक है। दूसरा, रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट चाहिए, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है, वोकेशनल स्किल्स में इन्वेस्टमेंट चाहिए, जॉब क्रिएशन में इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है। तो सरकार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर भी रही है, सरकार नहीं कर रही है ऐसा नहीं है, ठीक है। यूथ बेसिकली आलसी है, ठीक है, वो कुछ काम नहीं कर रहा है। तो भाई इतने ज़्यादा यूथ को कैटर करने के लिए, ठीक है, मजाक नहीं है, सही में इतने ज़्यादा यूथ को कैटर करने के लिए सरकार को इन सब चीज़ों पर बहुत बढ़िया तरीके से पुश बना के रखना पड़ता है, ऐसा, ठीक है, एक ये। और दूसरा, एल्डरली पॉपुलेशन जो है ना, ऑलमोस्ट 8%, ये जो 60 साल के ऊपर से है, ठीक है, वो 8% है, वो भी अब धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अब क्योंकि वो धीरे धीरे बढ़ेगी ना, तो उनकी भी हेल्थ केयर डिमांड और सोशल सर्विस की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। जैसे सोचो सिंपल भाषा में कि अभी गुजरात की 65% जनता, ठीक है, 35 साल के नीचे की है। कोई एक साल ऐसा आएगा जिस साल अचानक से सारे की सारी जनता शिफ्ट होगी ओल्डर एज में, ठीक है, धीरे धीरे ये जो 35 साल वाले हैं ना, 40, 45, 50, 55 साल के होते जाएंगे। तो वैसे वैसे ये सारी की सारी पॉपुलेशन जो अभी यूथ है ना, वो धीरे धीरे एल्डरली बूढ़ी होने लगेगी। तो जितनी बूढ़ी जनता है ना, उतनी उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज ज़्यादा चाहिए, उतनी उनको सोशल सर्विस ज़्यादा चाहिए, ऐसा, ठीक है। तो भाई बहुत खराब ट्रांजिशन फेज आएगा इन द ईयर ऑफ 2041, ऐसा है, ठीक है, स्पेसिफिकली। ये इवन इंडियन इकोनॉमिक सर्वे ने भी बोला हुआ था कि इस साल के बाद है ना, अचानक से देश बूढ़ा दिखने लगेगा, ऐसा, ठीक है। जो अभी जवान है ना, उस समय में बूढ़े हो चुके होंगे। तो जितनी पॉपुलेशन अभी जवान की है ना, उतनी पॉपुलेशन ये साल में बूढ़ों की होगी, और उसके सामने नए बच्चे उतने जन्म नहीं रहे, ऐसा, ठीक है। तो ये गुजरात का पॉपुलेशन का प्रॉब्लम ऐसा है, ठीक है। दूसरा, अर्बनाइजेशन की अगर बात करें तो अर्बन शहर, ऐसा है कि गुजरात की 43 जनता पहले अर्बन इलाकों में रहती थी, अब ऑलमोस्ट आधा गुजरात शहरों में रह रहा है, ठीक है। गाँव बेसिकली गुजरात के खाली हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा, मेजर सिटीज जैसे अहमदाबाद, भाई 85 लाख लोग रह रहे हैं। सूरत, कहाँ हम लोग 60 लाख का आंकड़ा बोलते थे, अब 74 लाख लोग सूरत में रह रहे हैं, ऐसा, ठीक है। हाईली डेंस सिटी है पूरे इंडिया का सूरत, ऐसा, ठीक है। दूसरा, नहीं कुछ नहीं, सॉरी। तो बेसिकली ये अर्बन सेंटर्स भर रहे हैं, ठीक है। अर्बन पॉपुलेशन भाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ऐसा, ठीक है। 5 इंडिया के लार्ज मेट्रो सिटी जितनी अर्बन पॉपुलेशन यहाँ पे रह रही है, ऐसा, ठीक है। दूसरा, इसकी वजह से अर्बन ग्रोथ, ठीक है, हाउसिंग में बहुत बढ़िया चाहिए भाई, घर बहुत ज़्यादा चाहिए अपने को, अर्बन ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए, सैनिटेशन फैसिलिटी बहुत ज़्यादा चाहिए इस रीज़न से, और सबसे खास वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का वेस्ट मैनेजमेंट चाहिए, ठीक है, जो नहीं हो रहा है कहीं भी, ठीक है। ना आपको सूरत में सही तरीके का वेस्ट मैनेजमेंट दिखता है, भले वो क्लीनली सिटी में नंबर आया हो, ना आपको अहमदाबाद में दिखता है, ना आपको वडोदरा में दिखता है, ठीक है। अहमदाबाद में जाके देखोगे तो पूरा पिराना में पहाड़ भरा हुआ कचरे का, ऐसा, ठीक है। तो वेस्ट मैनेजमेंट आपको सही तरीके का नहीं दिखता है। हाँ, भले आप जो एरिया में रह रहे हो ना, वो बहुत साफ सुथरा होगा, पूरा शहर घूमोगे ना तो नहीं लगेगा कि ये साफ सुथरा शहर है, ऐसा, ठीक है। तो बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ सबसे गंदा चैलेंज आता है शहरों को ये वेस्ट मैनेजमेंट का, ऐसा, ठीक है। ये है अर्बन सेंटर्स इकोनॉमिक ग्रोथ ऑब्वियसली प्रोवाइड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये उसके अलावा इनइक्वालिटी के हॉटस्पॉट भी बनेंगे, ठीक है। पहले शहर में 10 लोग रह रहे थे, अब 50 लोग आके रहने लगेंगे, सबको जॉब मिलनी नहीं है, तो 10 लोग कुछ नहीं कमा रहे, 20 लोग बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, तो इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इससे आपका प्रॉब्लम आता है इनइक्वालिटी के कारण शहरों में क्राइम रेट आपका बढ़ता है, ऐसा, ठीक है। ऑब्वियसली बढ़ता ही बढ़ता है, कोई कमा नहीं रहा है, शहर में रहने का खर्चा कम नहीं होता, तो इस रीज़न से आपका क्राइम रेट बहुत बढ़ता है, ऐसा, ठीक है। और ऑब्वियसली मतलब इसमें तो कोई कहने का स्कोप नहीं है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस आपका बढ़ेगा, ऐसा, ठीक है। दूसरा, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो सौराष्ट्र में 1.8 करोड़ लोग रह रहे हैं, कच्छ में 21% जनता कुछ रह रही है, ऐसा, ठीक है। दूसरा,
नॉर्थ गुजरात में आपकी 28% जनता रह रही है और साउथ गुजरात में 25%। तो यहाँ पे मान सकते हो कि काइंड ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है ऐसा, ठीक है, कि हर जगह पे ऑलमोस्ट इक्वल 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 पॉपुलेशन ही रह रही है, कहीं पे बहुत ज़्यादा जनता नहीं है कोई एक सेगमेंट में ऐसा, ठीक है। हाँ, तो कभी कभार अगर रीजनल इम्बेलेंस दिखा ना, ठीक है, तो उसकी वजह से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में फ़र्क पड़ना है ऐसा, ठीक है। भाई एक एरिया में अगर गुजरात की 50% जनता रह रही है ना, तो नज़र यहीं पे रहेगी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की वजह से कि भाई वोट यहाँ से भी लेंगे, ऑब्वियस सीन है। पर ऐसा गुजरात में नहीं है, ठीक है। ऑलमोस्ट इक्विटेबल शेयर हर जगह पे है। रिसोर्सेज के एलोकेशन में प्रॉब्लम है, इंफ्रा की प्रायोरिटी में प्रॉब्लम आएगी अगर इम्बेलेंस दिखा तो ऑब्वियसली। अगर यहाँ पे ज़्यादा जनता है, ठीक है, तो रोड कहाँ, यहाँ बनाए यहाँ बनाए, बनाना दोनों जगह पे ज़रूरी है, पर प्रायोरिटी यहाँ पे मिलेगी ऐसा, ठीक है। तो ये एक एस्पेक्ट साउथ गुजरात इंडस्ट्रियल हब जो है ना, ठीक है, ये बेसिकली मैग्नेट बन के रखे हैं माइग्रेशन का, ठीक है। साउथ गुजरात में मैंने बोला दहेज, अंकलेश्वर, सूरत, भरूच, ये सारा का सारा है ना, जिसकी वजह से माइग्रेशन यहाँ पे बहुत आता है, मैग्नेट बन चुके हैं ऐसा, ठीक है। तो ऐसा कुछ लिखते हो ना तो थोड़ा मज़ा आता है कि भाई ये एरियाज बन चुके हैं मैग्नेट्स फॉर माइग्रेशन। तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है, ये कंसर्न है। दूसरा, माइग्रेशन और एम्प्लॉयमेंट ऐसा है, ठीक है। सिर्फ 50% जनता, ठीक है, 2024 के हिसाब से आपकी क्या बोलते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में आ रही थी, ठीक है। उससे 50% जनता काम कर रही है ऐसा, ठीक है। 23% ऑफ यूथ 25 से 29 साल का जो है ना वो पढ़ा लिखा है, ना वो एम्प्लॉयड है, ना वो ट्रेंड है ऐसा, ठीक है। तो उसको NEET बोलते हैं बेसिकली, ठीक है, कि ना वो पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड नहीं है, एम्प्लॉयड भी नहीं है और ट्रेंड भी नहीं है, जिससे आगे जाकर वो कुछ काम कर पाए ऐसा, ठीक है। और उसमें ये 23% यूथ में 42% फीमेल आपकी है ऐसा, ठीक है। तो सही में गुजरात का यूथ प्रॉब्लमेटिक स्टेज से गुजर रहा है ऐसा, ठीक है। हाईली इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर माइग्रेशन आपका सूरत, अहमदाबाद, भरूच वहाँ पे भी दिखता है ऐसा, ठीक है। तो काफ़ी सेगमेंटेड ग्रोथ आपको फ्यूचर में दिखेगा। अगर सिर्फ ये 4 शहर बूस्ट हो रहे हैं, बाकी शहर स्टेगनेंट है ग्रोथ में ऐसा, ठीक है। तो कंसर्न क्या है इससे कि भाई स्किल मिसमैच जो है ना वो मेजर चैलेंज आगे भी बनने वाला है, अभी भी है वो स्किल मिसमैच ऐसा, ठीक है। फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन है ही नहीं, ठीक है। तो मतलब काहे के शहर फीमेल, मतलब 42% फीमेल यहाँ पे यंग फीमेल है जो पार्टिसिपेटेड ही नहीं है इकोनॉमिक एक्टिविटी में ऐसा, ठीक है। तो फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन काफ़ी लो है, ठीक है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है, सिर्फ मेल का ग्रोथ हो रहा है, फीमेल का नहीं हो रहा है, ठीक है। कहा जा सकता है, उसी को बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है या फिर लिमिटेड है ऐसा, ठीक है। दूसरा, एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम है, कैसा स्टेटस है, तो प्राइमरी स्कूल्स 41,000 जितनी है। दूसरा, और ये देखो प्राइमरी स्कूल्स 41,000 2011 से अनचेंज्ड, इंडस्ट्री नई 5 खुल चुकी होगी, स्कूल एक भी नया नहीं खुला है आंकड़ों के हिसाब से, ठीक है। दूसरा, एलिजिबल चिल्ड्रन बेसिकली और 21% बच्चे इस तरीके से ये लर्निंग एज के बढ़ चुके हैं ऐसा, ठीक है। अब सेम यहाँ पे स्टैग्नेंट स्कूल इंफ्रा जो है ना उसके सामने एनरोलमेंट तो ग्रो होते ही रहा है, बच्चे तो ग्रो हो ही रहे हैं, ठीक है। बच्चे ग्रो मतलब बच्चे की तादाद तो बढ़ ही रही है और उसके सामने स्कूल्स नहीं बढ़ रही है ऐसा, ठीक है। तो उस रीज़न से स्कूल्स में ये प्रॉब्लम आता है ओवर क्राउडिंग का, कि एक क्लास में 20 की जगह 40 बच्चे बिठा कर रखे हुए होते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है और उसकी वजह से ऑब्वियसली क्वालिटी ड्रॉप होती है ऐसा, ठीक है। दूसरा, डिजिटल लर्निंग की अभी ज़रूरत है पर टीचर उसके सामने ट्रेंड नहीं है ऐसा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम गुजरात के एजुकेशन के साथ ऐसा, ठीक है, ब्रीफ में। दूसरा, हेल्थ इंफ्रा, और यहाँ तो मतलब पूछो मत ऐसा, ठीक है। अस्पताल भाई 1 पर 32,000 पॉपुलेशन, मतलब बस ये आंकड़ा देख के है ना बाकी का सिनेरियो समझ जाओ कि 32,000 पॉपुलेशन के सामने एक अस्पताल गुजरात में है ढंग की ऐसा, ठीक है। डॉक्टर्स, बढ़िया आंकड़ा यहाँ भी, ठीक है, कि 930 लोगों के सामने एक डॉक्टर गुजरात में अवेलेबल है, ठीक है। अब बाकी का पढ़ के समझ जाओ कि गुजरात का हेल्थ स्टेटस भी बहुत हिला हुआ। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है ना, सही में अगर समझो ना तो भाई हॉस्पिटल या फिर डॉक्टर की क्वालिटी में प्रॉब्लम नहीं है ना, एजुकेशन की क्वालिटी में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है सादी भाषा में कि पॉपुलेशन जितनी रेट पे बढ़ रही है ना, ठीक है, उतनी रेट पे फैसिलिटी प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है। पॉपुलेशन अभी 1000 है, अगले साल 2500 हो जाएगी, तो अगले के अगले साल नए डॉक्टर्स और नई अस्पताल थोड़ी नई खुल जाएगी। तो भाई जितने रेट पे पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना उतनी रेट पे आपका फैसिलिटीज या फिर इंफ्रा नहीं बढ़ रहा है ऐसा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर पेशेंट रेशियो बेटर करने की ज़रूरत है, ठीक है। दूसरा, हॉस्पिटल की एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने की ज़रूरत है रूरल और स्पेशली ट्राइबल एरिया में ऐसा, ठीक है। और उसकी वजह से अगर लाइफस्टाइल डिजीज़, क्योंकि अर्बन एरिया में लोग बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली लाइफस्टाइल डिजीज़ बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है ऐसा, ठीक है। कोई माल न्यूट्रिशन से ना जूझे ये देखने की भी ज़रूरत है। तो 1000 तरीके के हेल्थ के प्रॉब्लम नए आएंगे ऐसा, ठीक है। दूसरा, पॉवर्टी इनकम, ठीक है, देख लो यहाँ पे भी सेम मतलब सिमिलर तरीके का प्रॉब्लम है। कभी 14 लाख पीपल, ठीक है, ऐसे है जिनकी इनकम 2500 से कम है पर महीना।
सोच भी नहीं सकते आप ऐसा, ठीक है। तो ऐसा नहीं तो 15 लाख लोग हैं। पर कैपिटा फैमिली एक्सपेंडिचर जो जिसकी अगर बात कर रहे हैं तो 2011 में 1500 था, अभी पर फैमिली मिनिमम एक महीने में 5,500 से 6,000 रुपया पर महीना इनका है ही ऐसा, ठीक है। ये तो मिनिमम है ऐसा, ठीक है भाई। कोई कोई फैमिली है जिनका 20, 30, 40, 50 हज़ार तक जाता होगा, पर ये तो एवरेज है ऐसा, ठीक है। चलो, अब इसकी वजह से ऐसा है कि भाई इन्फ्लेशन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा आपको दिखेगा, ठीक है। इनकम ग्रोथ स्लो है इन्फ्लेशन के मुकाबले। इन्फ्लेशन आपका 6 से 7% पे बढ़ रहा है, ठीक है, पर इनकम आपकी 2 से 3% पे ही बढ़ रही है। तो भाई कुछ रियल इनकम में आपको कोई ग्रोथ नहीं दिखेगा ऐसा, ठीक है। और इसकी वजह से परसिस्टेंट पॉवर्टी में है गांव, रूरल एरियाज ऐसा है, ठीक है। और डिस्ट्रेस्ड माइग्रेशन रहता है कि भाई जो गांव में आप कमाना, बहुत किसानों से आपने सुना होगा एक खेती में कुछ नहीं रखा, खेती में कुछ नहीं रखा। भाई खेती में रखा है पर खेती से अब उतनी कमाई नहीं हो रही बेसिकली ऐसा है, ठीक है। और उसके सामने महंगाई बढ़ती ही जा रही है। तो उस रीजन से रूरल एरिया से डिस्ट्रेस्ड माइग्रेशन होता है कि भाई फोर्सफुली शहरों में जाना पड़ता है काम करने के लिए ऐसा है, ठीक है। और स्किल्स उतनी होती नहीं है तो भाई और ज़्यादा प्रॉब्लम फिर आता है ऐसा है, ठीक है। ये कंपेरेटिवली ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली गुजरात को फिर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में कंपेयर किया हुआ है ऐसा है, ठीक है। तो ये कुछ गुजरात के डेमोग्राफिक पॉपुलेशन जो चेंज हो रही है ना उसके अलग अलग आंकड़े ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ